हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस एक्सोरा प्लांट के प्लांटेशन और उसके केयर के बारे में। ये एक्सोरा प्लांट है। एक्सोरा प्लांट पूरे साल भर फूल देने वाला एक बहुत अच्छा प्लांट है, जिसको आप समर मंथ में आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। ये प्लांट बंचेस में फूल देता है। अभी तो मैं ये नया प्लांट लेके आया हूँ, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई बड नहीं बन रही है। अदरवाइज़ यहाँ से जो ये सब पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट से एक इनकी बर्ड्स निकलती हैं और बंचेस में निकलती हैं, और एक एक बेंच में 50 से भी ज़्यादा बर्ड्स होती हैं, जो कि आपको आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देती है। ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल हो जाता है नर्सरी में। आपको नॉर्मली रेड, पिंक और ऑरेंज कलर भी मिल जाता है, लेकिन जो इनके जो बेसिक कलर हैं वो रेड और पिंक ही होते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो इस प्लांट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरे साल भर आपको फूल देता रहेगा, एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीम मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। और ये जो 2 महीने होते हैं, इनमें आपको इस प्लांट को थोड़ा सा कोल्ड वेदर से बचाना होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि फॉग गिरते हैं और फ्रॉस्ट होता है, और इन सब जगहों से इन सब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उनसे ये प्लांट थोड़े से ख़राब से हो जाते हैं। तो अगर आपके गार्डन में ये प्लांट आपने रखा हुआ है, तो आपको दिसंबर और जनवरी के महीने में इसको या तो किसी नेट के नीचे या किसी एरिया, अगर आपके बालकनी में ये ऐसी जगह है जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट ओस की बूंदें नहीं आती हैं, तो ये प्लांट आप सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ ये 2 महीने बस आपको इसकी केयर करनी होती है। उसके अलावा आपको इस प्लांट की जो सनलाइट की नीड है वो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स की है। तो आप अगर आपके घर में ऐसी कोई पोजीशन है जहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे की धूप आ रही है, तो ये प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर भी जाएगा और आपको ब्लूमिंग भी करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स के बाद। तो जैसे कि नॉर्मल सभी प्लांटेशन करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पॉटिंग मिक्स है वो एक वेल ड्रेन होना चाहिए, कि कोई भी प्लांट होता है उसको जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे बेसिक चीज़ें ये होती है कि वहाँ पे जो भी पानी आप उसमें आप डालो वो वाटर प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए, वो उसमें कहीं रुके ना, सॉगी ना हो जाए, उसमें कीचड़ की जैसा इकट्ठा ना हो जाए। तो इसलिए इस प्लांट की भी सेम रिक्वायरमेंट है। हम इस प्लांट के लिए हम पहले अपने पॉटिंग मिक्स हम बनाते हैं। तो इस पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमने इसमें भी एक हिस्सा हम लेते हैं इसका नॉर्मल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। 1 पार्ट हम उसका लेंगे कोकोपीट, और 1 पार्ट हम लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। और इस प्लांट की एक रिक्वायरमेंट और है, जो मैं आपको बता दूं कि इसको एसिडिक सॉइल पसंद आती है। तो ये जो एसिडिक सॉइल इसकी होती है, उसको बनाने के लिए नॉर्मली हम कई चीज़ें मिलाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर एसिडिक होता है। तो इस प्रपोर्शन में हम इसमें अपना वर्मी कंपोस्ट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक पॉटिंग मिक्स बना लेते हैं। ये हम इसमें जो कोकोपीट मिलाते हैं, इस कोकोपीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपकी सॉइल को मिक्स को वेल ड्रेन रखता है, ये मॉइस्चर भी कंटेन किया हुआ रहता है और पानी को रुकने भी नहीं देता है। तो आप इसमें जो भी आप कोकोपीट आपसे मिक्स करोगे, तो वो उसका मेन यूज़ ये होता है कि आपकी ड्रेनेज को अच्छा बनाता है। और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है और इस प्लांट को एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरा पॉटिंग मिक्स बन गया है, जिसमें मैंने कंपोस्ट का पार्ट ज़्यादा रखा है और सॉइल थोड़ी सी कम रखी है। और इस प्लांट को जब हम इसको प्लांट को लगाने की बात करते हैं, तो हम इसको नॉर्मली 10 to 11 इंच के हम पॉट में रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है, इसके रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करते हैं। तो एक बार आपने इसको अगर किसी पॉट में लगा दिया है, तो ये ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स आप उसी पॉट में इसको कंटेन कर सकते हो। और ये मैंने एक 10 इंच का पॉट किया हुआ है, और सारे पॉट की तरह इसकी जो ड्रेनेज होल है उसको हम इस चिक से हम कवर करेंगे। इस चिक से कवर करने का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि आपने जो सॉइल बनाई है वो वेल ड्रेन है, तो ऐसा ना हो कि आपने पानी डाला वो पानी तुरंत ड्रेन से नीचे निकल जाए। तो इस सॉइल को एक थोड़ा सा मिनिमम टाइम चाहिए कि जिसमें उस वाटर को जो भी आपने इसमें पॉट में डाला है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम इसके ड्रेन को होल को हम एक किसी टेराकोटा या किसी ऐसे स्टोन से हम कवर करते हैं। अब हम इसमें वाटर मिक्स मिलाते हैं। अगर आपके पास छोटा 8 इंच का भी पॉट है तो उसमें भी आप ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये 10 इंच का पॉट स्पेयर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको इसलिए इस 10 इंच के पॉट में लगा रहा हूँ। और जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आएँ, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये करनी चाहिए कि जो नीचे जो रूट्स बाउंड हो जाती है इस सॉइल की वजह से, हम उसको
थोड़ा सा खोल लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट जब भी आप इसके मिक्स में जब इस प्लांट को लगाओगे तो रूट्स इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगा। और ये प्लांट हमारा मिक्स के साथ ये रेडी हो गया। अगर आप इसके ऊपर देखो कि जो मैंने जो सॉइल बनाई हुई है बहुत सॉफ्ट है, इसको इजीली आप अगर आप हैंड से देखोगे तो काफ़ी इसमें कोई भी चिकनी मिट्टी जैसा कोई इसमें फीचर नहीं आ रहा है और ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर में है। तो आराम से पानी इसमें पेनिट्रेट करके आपके पूरे रूट्स को प्रॉपर पानी मिल जाएगा। और इस तरीके से हमने इस प्लांट की प्लांटिंग कर ली है। लेकिन जैसा मैंने इसको आपको बताया, आप इसको ऐसे पॉइंट पे रखो जहाँ पे आपको एटलीस्ट इसमें 3 to 4 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट मिले। तो उससे क्या होगा कि सनलाइट में ये अच्छे से प्रॉपर ब्लूम करेगा और इसमें फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे। और सेकंड एक चीज़ इसको आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इस सॉइल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एसिडिक होती है। अगर ये प्लांट आपको अच्छे चाहते हो कि आप इसमें अच्छे से ब्लूम अच्छे से फ्लावर्स आएँ तो आपको इसका नेचर एसिडिक बनाना होगा। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है तो जो इसके नेचर को बाय डिफ़ॉल्ट एसिडिक बना रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स नहीं आ रही हैं, तो आपको इस पर थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट ऐड करना होगा। वो एसिडिक कंटेंट आप किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हो, या तो आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है वो आप उसमें मिला दो यूज़ करने के बाद होके उसको ड्राई करके, या तो आप एक लेमन को किसी एक मतलब 1 लीटर पानी में हाफ लेमन लेके उसको आप स्ट्रेन करके उसको भी आप इसमें मिला सकते हो, इससे भी इसका नेचर एसिडिक होता है। उसके अलावा आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल के भी इसको आप मिला सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मंथ में एक बार एटलीस्ट करनी चाहिए ताकि इसका नेचर एसिडिक बना रहे। और ये चीज़ आपको पता कैसे लगेगी, अभी आप देख रहे हो इसका जो लीव्स का जो शेड है वो टेक्सचर ग्रीन है, लेकिन जब इसका अगर सॉइल इसकी अल्कलाइन होने लगती है यानी कि एसिडिक नेचर इसमें कम होने लगता है तो यहाँ पे एक येलो शेड जैसे आपको दिखने लगेंगे जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो सॉइल है वो अल्कलाइन हो रही है और उसमें आपको कुछ एसिडिक नेचर ऐड करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज के लिए जो भी मैं इस प्लांट की केयर के बारे में मैं बता सकता था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगता है ये तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।